अलाउद्दीन का चिराग, सब लोगों ने इस नाम को सुना होगा। अलाउद्दीन का चिराग, जैसे हम किसी पत्थर को रगड़ते हैं तो एक जिन निकलता है और वो जिन हमारे काम को आसान कर देता है, हम उससे सारा काम अपना करवा सकते हैं। उसी तरह से हमारा दिमाग भी है, हम अपने दिमाग से भी सारा काम करवा सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अपने दिमाग को भी अलाउद्दीन का चिराग मान सकते हैं और उस तरीके से ही काम करवा सकते हैं जैसे कि एक अलाउद्दीन का चिराग में जिन काम करता है, उसी तरह से हम अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय और मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ अपने दिमाग पर विश्वास करके किसी भी काम को कैसे आसान किया जा सकता है और किस तरह से हम अपने दिमाग को जो है बढ़ा सकते हैं और उस पर विश्वास करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और बड़े से बड़े काम को आसान कर सकते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, डिज़रायली, जिनका कहना है कि ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसको घटिया नहीं होना चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि ज़िंदगी सब लोगों का जो है बहुत छोटा है, मतलब 60-70 साल का उम्र कुछ नहीं होता है और उसी 60-70 साल की उम्र में हम लोग को बहुत कुछ करना होता है, पढ़ने लिखने से लेकर कमाने तक और अपने परिवार को देखना, समाज के लिए कि आप विश्वास करके देखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। 100% आप वो काम बिल्कुल कर लीजिएगा। मैंने बहुत कुछ ऐसा करके देखा है जिसमें मुझे नहीं लगता था कि मेरे से हो पाएगा, लेकिन मैंने अपने दिमाग पे, अपने आप पे विश्वास करके, नहीं मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं अफर्म करता था और वो चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाती थी और अभी भी मैं वो काम करता हूँ और वो चीज़ें मेरे साथ हो जाती है। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, अपने आप पर विश्वास करके देखिए। कभी भी अपने आप को नेगेटिव मत बोलिए, कभी भी अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से मतलब मत आसपास में घेर के रखिए कि नहीं ये काम मेरे से नहीं होने वाला है। विश्वास ही वो स्टेट है, विश्वास ही वो थर्मोस्टेट है जो आपके उपलब्धियों को नियमित करता है, कंटिन्यूटी करता है। और विश्वास करने से ही हम किसी भी चीज़ को, जैसे हम सक्सेसफुल आदमी हैं, आप सक्सेसफुल इंसान हैं, तो आप जब तक विश्वास नहीं कीजिएगा तो आप उस सफलता को कंटिन्यूटी या नियमित तरीके से नहीं रख सकते हैं। आप धीरे धीरे डिमोरलाइज हो जाइएगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को कि वो एक बार जब सफल हो जाते हैं तो वो उस काम में हमेशा प्रगति ही करते रहते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? वैसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं और एक बार जब सफल हो गए हैं, एक स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो वो उनको विश्वास हो जाता है कि नहीं मैं काम कर सकता हूं और ये काम होना चाहिए किसी भी कीमत पर, ये काम पॉसिबल है। और जैसे ही उनके दिमाग में ये चीज़ आता है तो उनके पास बहुत तरह का जो है सकारात्मक चीज़ें आने लगती हैं, बहुत तरह का दिमाग जो है वो सामने लाकर रखने लगता है कि हाँ आप ये काम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बात यही है कि हम अपने दिमाग को दुश्मन बना लेते हैं। कभी भी अपने दिमाग को दुश्मन मत बनाइए, अपने दिमाग को आप अपना सहयोगी बनाइए, अपना दोस्त बनाइए, अपना फ्रेंड बनाइए। जैसे ही आप अपने दिमाग को फ्रेंड बनाएंगे, अपने दिमाग को एक सहयोगी के तौर पे देखेंगे, तो वो क्या करेगा, आपको सहयोग करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा, तो आपका दिमाग आपका धीरे धीरे दुश्मन बनता जाएगा। वो कहेगा कि सच में नहीं होगा और आप वो काम नहीं कर पाइएगा। आप अपने दिमाग को सहयोगी बनाइए। कहने का ये सेंस है कि जो दिमाग आपका कहता है उस काम को आप कीजिए। आप अपने मन के हिसाब से नहीं चलिए। अगर आपका मन करता है कि नहीं 1 घंटे और सो ले, तो बिल्कुल मत सोइए, आप अपने दिमाग की सुनिए, क्योंकि दिमाग आपका जो है वो गलत कभी नहीं कहता है। देखिए, आपके दिमाग में भी 2 तरह की होती हैं चीज़ें, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। आपका दिमाग आप इस तरह से समझिए कि आपका दिमाग एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत सारे विचार जो हैं, बहुत सारे थॉट्स जो हैं उसकी प्रोडक्शंस हो रही हैं, बहुत सारा विचार उसमें जन्म ले रहा है। माना जाता है कि एक वो पॉजिटिव चीज़ें जो है वो बोलेगा कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। अब आपको वहाँ पे डिसीजन लेना है कि आप किसको काम ज़्यादा देना चाहते हैं। अगर आप सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक जो आपका इंचार्ज है कंपनी का, आपका जो ये प्रोडक्शन हाउस है दिमाग, अगर उसमें से पॉजिटिव वाले को ज़्यादा आप काम देते हैं तो वो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को प्रोडक्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप जिसको ज़्यादा काम करने के लिए बोलिएगा वो ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा काम करेगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो आप सकारात्मक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, वो सकारात्मक आपके दिमाग में ज़्यादा थॉट्स लाएगा और जब सकारात्मक ज़्यादा थॉट्स लाएगा तो आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा और ज़्यादा डेवलप होने के कारण आपके सफलताओं का जो प्रतिशत है वो कहीं हद तक बढ़ जाएगा।
देखिए उसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, हम किस लेवल पे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास के दोस्तों को 5 दोस्तों का लिस्ट बनाइए। जो भी 5 दोस्त है आपका नियरेस्ट फ्रेंड, 5 नियरेस्ट फ्रेंड का लिस्ट बनाइए। जो देखिए उसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, हम किस लेवल पे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास के दोस्तों को 5 दोस्तों का लिस्ट बनाइए। जो भी 5 दोस्त है आपका नियरेस्ट फ्रेंड, 5 नियरेस्ट फ्रेंड का लिस्ट बनाइए जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। और लिस्ट बनाने के बाद आप सोचिए, लाइन से ऊपर से देखते जाइए कि उसमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं है। दूसरे वाले को फिर नोटिस कीजिए और उसमें देखिए कि उसमें ऐसा क्या था जो आप में नहीं था। वो उतना सफल है, आप सफल नहीं है। तीसरे आदमी को देखिए, इसी तरह से 5 व्यक्ति को आप एक एक करके देखिए और अपने आप से उसको मैच कराइए कि उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, उसमें ऐसा क्या है जो वो इतना कुछ अचीव कर लिया और मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। आप पाएंगे कि उसमें जो है वो भी आप में भी है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि उसको अच्छे से तो बोलना भी नहीं आता है, वो तो मेरे जितना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको तो लोगों से बात तक करने नहीं आता, रूड बिहेव करता है, उसको तो मेरे जैसा मतलब नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वो ज़्यादा सफल है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है ना कि वो अपने आप पर विश्वास करता है। अपने आप पर विश्वास करने के कारण ही वो इतना सफल है। और आपके पास हर चीज़ होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी, लोगों से बातचीत करने का तरीका होते हुए भी आप असफल इसलिए हैं क्योंकि आप अपने ही शक्ति पे, अपने ही पावर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कभी कभी होता है ना कि आप दूसरों पे विश्वास करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ आप बिल्कुल ना करें। और अब कुछ लोग कहेंगे कि विश्वास की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, मतलब विश्वास कैसे करें, नहीं हो पाता है विश्वास। जैसे आसपास के लोगों को अगर हम बोल दें कि मैं 10 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, तो विश्वास वो लोग नहीं करेगा। और आपको विश्वास उस चीज़ को करना पड़ेगा, तभी आप महीने के 10 लाख रुपए या महीने के 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसा लोग, सुनकर आपको भी अजीब लग रहा हो कि महीने के 10 लाख, महीने के 20 लाख। भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है कि महीने के 10 लाख 20 लाख लोग कमाते हैं और कमा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बोला, आपका दिमाग जो है एकदम नेगलेक्ट कर दिया होगा कि अरे यार 10 लाख महीने का, यहाँ तो 10,000 20,000 50,000 भी नहीं मिल पाता है, ये 10 लाख की बात कर रहा है। आपका दिमाग वहीं पे क्लिक करता है और आप जैसे जैसे इस बात को विश्वास करना शुरू कर देंगे, आपका दिमाग आपको खुद ये बताने लग जाएगा, आपका दिमाग खुद आपको हेल्प करने लग जाएगा कि वो 10 लाख किस तरीके से कमाया जा सकता है। तो अब चलते हैं कि अपने दिमाग को कैसे विकसित करें, अपने दिमाग को कैसे ये बताएं कि हाँ किसी भी चीज़ पर किस तरह से विश्वास करना है। सबसे पहले तो आप अफर्म करें अपने आप को। सबसे पहले आप खुद को बोले कि नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं 10 लाख कमा सकता हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह का अफर्मेशन अगर आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके ये सर्च कर सकते हैं कि अफर्मेशन क्या होता है या फिर अफर्म कैसे करें। बहुत सारे लोग आपको इसके बारे में एक मिरेकल चीज़ बताएंगे कि अफर्मेशन करने से क्या होता है। अफर्मेशन करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चला जाता है। अफर्म का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना। जैसे ही आप किसी भी चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाकर बैठ जाएगा तो आपका दिमाग जो है उस चीज़ पे विश्वास करने लगेगा, और जैसे ही उस चीज़ पे विश्वास करने लगेगा तो आप उस काम को आसान तरीके से, जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले में बताया कि आप जिन की तरह काम करवा सकते हैं, उसी तरह आप अपने दिमाग से जिन की तरह काम करवा सकते हैं अपने दिमाग से। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग को किसी भी चीज़ पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपके दिमाग को विश्वास हो गया किसी भी चीज़ पे, चाहे वो कितना भी रकम हो, कोई भी चीज़ हो, BMW गाड़ी हो, ऑडी हो, जो भी हो, एक प्राइवेट जेट ही क्यों ना हो, अगर आपके दिमाग को विश्वास हो गया कि मैं ये चीज़ पा सकता हूँ, तो वो दिमाग आपका वो तरीका बता देगा कि हाँ अब इस चीज़ को कैसे पा सकते हैं। आपको बड़ी सोच में विश्वास करना पड़ेगा। बड़ा सोच क्या होता है? बड़ा सोच कहने का मतलब, जैसे अब हम लोग जो भी है, हम लोग व्यवहारिकता में घिरे हुए हैं। हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, आसपास का कोई भी लोग जो नहीं है वैसा नहीं है जो 10 लाख महीने का कमा रहा है या 20 लाख महीने का कमा रहा है या 5 लाख ही महीने का कमा रहा है। होगा एक तो कोई इंसान ऐसा होगा जिसका बिजनेस होगा और वो कमा रहा होगा, लेकिन 10-20 लाख रुपए महीने का कमाना या एक दिन में 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाना, ये मुमकिन है।
लेकिन हमारे आसपास के लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। हमारे आसपास के लोग कोई भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कमा पा रहे हैं उतना जितना कि हम लोग को बताया गया है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी हो। और जब हम लोग अपने खुली आंखों से नहीं देखते हैं, जो हम लोग रियलिटी में नहीं देखते हैं, उस पर हमारा दिमाग कतई विश्वास नहीं करता है। और हम लोगों को यही करना है कि जो चीज़ हम लोग देखे नहीं हैं उस चीज़ पे विश्वास करना शुरू करें। और जैसे ही हम लोग विश्वास करना शुरू करेंगे, अपने आसपास के माहौल से हमारा दिमाग जो है वो प्रभावित हो जाता है। हमारे आसपास में जो भी चीज़ें देखती है, रियल चीज़ों पर हमारा दिमाग जो है वो प्रभावित हो जाता है और उस चीज़ को विश्वास ही नहीं करता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने दिमाग को जो है विश्वास दिलाना है कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम ये काम कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आपको और किस चीज़ के बारे में और किस बुक के बारे में आपको जानना है, किस बुक की समरी के बारे में जानना है। और मैं उस बुक का जो समरी है, वो उस बुक का निचोड़ जो है वो आपके सामने इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आपके पास लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।